अगर आप ये वीडियो साल 2026 शुरू होने से कम 9 दिन पहले देख रहे हैं तो आप यकीन कीजिएगा आपने अपने आप को किसी बहुत बड़े ग्रह दोष से बचा लिया है, और उनमें भी खासकर से मंगल दोष से। अगर आपका 2025 उतार चढ़ाव, गुस्सा, लड़ाई या आर्थिक तनाव से भरा था तो ये आखिरी के 9 दिन आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। साल 2025 के आखिरी के जो 9 दिन हैं उनमें किए गए ये सब उपाय आपको नए साल यानी 2026 की कई बड़ी बाधाओं से बचा सकते हैं। ध्यान रखिए, 2026 में मंगल का पहला प्रभाव कैसा होगा ये पूरी तरह तय करता है कि आपने 2025 के आखिरी 9 दिनों में क्या किया। एक चूक और पूरा साल भारी हो सकता है। साल 2025 जाते जाते कुछ ऐसी घटनाएं भी घटा सकता है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जय सिया राम भक्तों, 2025 खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और यह कोई आम साल नहीं था। यह साल मंगल का प्रधान था, यानी कि भौमा का परम वीर हनुमान का, भगवान कार्तिकेय का वीरता, गति, युद्ध, प्रतीक्षा और परिवर्तन का यह साल था। और जाते जाते यह एक तीव्र ऊर्जा में है जो आपके लिए एक नया दरवाजा खोले हुए है, जो न सिर्फ आपके मंगल दोष को शांत कर सकता है बल्कि आने वाले साल को भी सही दिशा दे सकता है। इसलिए आज की ये पूरी वीडियो मंगल ग्रह उसके प्रभावों पर रहने वाली है। आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि 2025 को मंगल का साल क्यों माना गया, मंगल असल में है क्या और ये हमारी जिंदगी को कैसे चलाता है। जब मंगल अच्छा होता है तो क्या बदलाव आते हैं, जब मंगल भारी होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका मंगल भारी है या नहीं। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे कि मंगल को शांत करने के कुछ आसान उपाय क्या है। साल 2025 मंगल का साल क्यों कहा जा रहा है। अगर आप वर्ष 2025 के अंकों को जोड़े तो 2 + 0 + 2 + 5 = 9 होता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार 9 का स्वामी ग्रह मंगल होता है। इसी वजह से माना जाता है कि 2025 का संचालन पूरी तरह से मंगल ऊर्जा के हाथों में ही रहा है। और यह मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है, यह अचानक बदलाव, साहस, ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, उत्साह का स्वामी है। इसलिए पूरे साल लोगों ने जीवन में ऐसी घटनाएं महसूस की, या तो जो बहुत तेजी से बनी या बहुत तेजी से बिगड़ी। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती। असल में मंगल ने अपनी कमान 2024 के अंत से ही संभाल ली थी। लगभग 7 दिसंबर 2024 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक मंगल कर्क राशि में वक्री रहा। वक्री मंगल अक्सर मानसिक दबाव, रुकावटें और असंतुलन को लेकर के आता है। इसी कारण कुछ राशियों जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या और तुला को 2025 की शुरुआत से ही मुश्किल समय झेलना पड़ा। मेष को सुख सुविधाओं की कमी और अस्थिरता का अनुभव हुआ। वृषभ के साहस में कमी आई और यात्राएं बाधित रही। मिथुन को आर्थिक दबाव और धन की कमी महसूस हुई। कर्क को प्रमोशन या प्रोफेशन से जुड़ी कठिनाइयां आई। कन्या को आमदनी, अठन्नी, खर्च, हर रुपया जैसा समय झेलना पड़ा। तुला को नौकरी और व्यापार में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा। अब वक्री अवधि को अलग भी कर दे तो भी 2025 एक दमदार मंगल वर्ष था, क्योंकि इस साल मंगल ने कुछ 7 बार अलग अलग राशियों में ट्रांजिट किया है। जैसे जनवरी में मिथुन, अप्रैल में कर्क, जून में सिंह, जुलाई में कन्या, सितंबर में तुला, अक्टूबर में वृश्चिक, दिसंबर में धनु। इनमें से सभी ट्रांजिट हो चुके हैं, लेकिन अक्टूबर 2025 का वृश्चिक ट्रांजिट अभी सक्रिय है और कुछ ही दिनों में 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में प्रवेश करने वाला है। इस तारीख को याद रखिए क्योंकि यह ट्रांजिट अभी आया नहीं है और यही ट्रांजिट आपका 2026 कैसा जाएगा उसकी दिशा तय कर सकता है। साल 2025 मंगल का यह वर्ष क्यों कहा गया है ये तो हमने जान ही लिया। आइए हम लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि मंगल आखिर है क्या, मंगल ग्रह क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार अंधकासुर नाम का एक राक्षस था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया
कि देवराज इंद्र सहित सभी देवता घबरा घबरा करके महादेव की शरण में पहुंच गए और बोले, हे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमें रक्षा कीजिए। भगवान महादेव ने देवों की पुकार सुनी। देवों के देव है महादेव, और रुद्र रूप धारण किया और अंधकासुर और उसकी विशाल सेना का अंत कर दिया। युद्ध की उस अग्नि में शिव जी के शरीर से तप की एक पसीने की बूंद उज्जैन की धरती पर गिरी और उस दिव्य बूंद के स्पर्श से धरती का एक भाग अलग हुआ और एक पवित्र अग्नि तेजस्वी ग्रह की उत्पत्ति हुई, जिसे हम मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। इस स्थान पर देवताओं ने एक शिवलिंग स्थापित किया और उसे मंगलनाथ नाम दिया। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। ज्योतिष शास्त्र के नवग्रहों में मंगल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब क्योंकि यह ग्रह भगवान रुद्र की तप्त शक्ति से बना था, इसलिए मंगल में स्वाभाविक रूप से ही क्रोध का तेज, वीरता की चमक और ऊर्जा दिखाई देती है। मंगल ग्रह को सेनापति और युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। मंगल का रंग लाल है और इसे ज्योतिष में अग्नि तत्व से भी जोड़ा गया है। यह हमारी जन्मपत्री में भाई बहनों, भूमि, संपत्ति, तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपका मंगल अच्छा होने से आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल सकती है। मंगल का स्वभाव उग्र और आक्रामक माना जाता है, मगर यही आक्रामकता यदि सही दिशा में उपयोग हो तो व्यक्ति को चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन पर मंगल ग्रह का असर है, उनमें क्रोध भी होता है, लेकिन उनका क्रोध कहीं ना कहीं उनको सही दिशा में ले जाता है। उनका क्रोध कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके कार्य को सिद्ध करने में सहायक हो जाता है। तो मंगल दोष क्या है और इसके क्या नकारात्मक परिणाम है? जब जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कुछ खास प्रभावों में स्थित होता है तो उसे मंगल दोष यानी कि मांगलिक दोष कहा जाता है। जैसे यदि मंगल प्रथम लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष बनता है। अब मंगल दोष को वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ माना गया है, क्योंकि मंगल वैवाहिक सुख में विघ्न डाल सकता है। इसे आम बोलचाल में मांगलिक होना भी कहते हैं, जो विवाह के संबंधों में देखा जाता है। मांगलिक दोष वाले व्यक्तियों के विवाह में देरी या उनके दाम्पत्य जीवन में तनाव जैसी समस्या देखने को हमेशा बनी रहती है। वैवाहिक जीवन पर असर मंगल को विवाह का विघ्नकर्ता कहा जाता है। मंगल दोष होने पर शादी में देरी होती है या शादी के बाद पति पत्नी में अनबन और कलह बढ़ जाता है। खासकर सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव होता है, उसमें यदि मंगल बैठा हो तो व्यक्ति अत्यधिक उग्र स्वभाव का हो सकता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में संघर्ष और वर्चस्व की लड़ाई होती है। पारिवारिक एवं घरेलू जीवन कुंडली का चतुर्थ भाव सुख, समृद्धि, घर, माता पिता, संपत्ति और मानसिक शांति का होता है। ऐसे में अगर मंगल वहीं बैठा हुआ है तो आपके पारिवारिक माहौल में तनाव और कटुता का सामना भी आप करना पड़ सकता है। आर्थिक व पेशेवर परेशानी, मंगल दोष जातक के करियर और धन पर भी प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए चतुर्थ या आठवें भाव का मंगल व्यक्ति को बार बार नौकरी बदलने या अपने काम में असंतोष पैदा करवाता है, जिससे कई लोग बार बार धन संबंधी समस्याओं का भी सामना करते हैं। स्वभाव एवं सेहत पर असर, कुंडली के प्रथम भाव में मंगल होने पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां या दुर्घटनाओं की संभावना भी रहती है, क्योंकि प्रथम भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को उतावला और लापरवाह बना देता है, और लापरवाही हमारे जीवन में बहुत बड़ी रुकावट है। शत्रु व कलह, कई लोगों का मानना है कि मंगल युद्ध के भी देवता है, इसलिए मंगल दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ सकती है या उसके विवादों में घिरने की संभावना अधिक रहती है। या एक बात और जान लीजिएगा, यदि मंगल अगर कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हो तो उस स्थिति में व्यक्ति के गुप्त शत्रु अधिक बनते हैं। मंगल योग के अच्छे परिणाम हर सिक्के के दो पहलू है। जिस मंगल के अशुभ प्रभाव इतने तीखे हैं, उसका शुभ पक्ष भी उतना ही सशक्त और मजबूत है। मंगल के अच्छे परिणामों को जानने से पहले या सबसे पहले एक टेक्निकल टर्म ये जान लेते हैं कि
कि जैसे खराब मंगल को मंगल दोष या कुछ कंडीशन में मांगलिक कहा जाता है, वैसे ही अच्छे या शुभ मंगल को मंगल योग माना जाता है। और मैनली ये मंगल योग तब बनता है जब मंगल अपने खुद के घर में विराजमान हो, यानी कि मेष या वृश्चिक राशि में। खैर, आइए अब मांगलिक योग के परिणामों को भी जान लेते हैं। अद्भुत साहस और आत्मविश्वास। शुभ मंगल वाले जातक साहसी, निडर और आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें चुनौतियों का सामना करने में डर नहीं लगता। ऐसे लोग विपरीत स्थितियों में, परिस्थितियों में सदा डटे रहते हैं, अपने दम पर रास्ता बनाने में आगे रहते हैं। नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता। मंगल को सेनापति या कमांडर ग्रह भी कहा जाता है। अतः मंगल के मजबूत प्रभाव से व्यक्ति के नेतृत्व में गुण आते हैं। वह टीम को लीड करना अच्छे से जानते हैं, आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेना जानते हैं। ऐसे लोग सेना, पुलिस और प्रशासन के क्षेत्रों में बहुत अद्भुत प्रदर्शन कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति और ऊर्जा। मंगल शारीरिक बल का कारक है। मंगल योग से होने पर व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत, एक्टिव, ऊर्जा से भरपूर हो सकता है। ये लोग खेल कूद, व्यायाम और एडवेंचर एक्टिविटीज में काफी नाम कर सकते हैं। भूमि एवं अचल संपत्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब मंगल शुभ हो तो जातक को जमीन जायदाद का लाभ मिलता है। वो जब भी जमीन, मकान या वाहन लेने की कोशिश करते हैं तो उनके सफलता के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग रियल एस्टेट या ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। स्पष्टता और निर्णायकता। अच्छा मंगल आपके मन के ऊपर भी प्रभाव डालता है, जिससे आपके मन में स्पष्टता आती है। जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है वे निर्णय लेने में बहुत ज्यादा उलझन महसूस नहीं करते, बल्कि तेजी से और निश्चित फैसले कर लेते हैं। यानी देखा जाए तो अच्छे मंगल वाला व्यक्ति निडर, लीडर, ऊर्जावान, साहसी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मंगल आपके ऊपर भारी होता है या अपना स्थान बदलता है तो यही अच्छाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह व्यक्ति धीरे धीरे घमंडी बन जाता है। इसलिए अशुभ मंगल या भारी मंगल का उपाय करना अति आवश्यक है। लेकिन उपाय से पहले हम यहाँ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपका मंगल भारी है या नहीं है। इसलिए उपायों से पहले इस भारी मंगल के लक्षणों की बातें कर लेते हैं। मंगल दोष के क्या लक्षण होते हैं ये समझ लेना चाहिए। अत्यधिक क्रोध और आक्रामकता। यदि आप छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में आप अपना आपा खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं, तो ये मंगल दोष का पहला लक्षण है। क्योंकि मंगल को आक्रामक और क्रोध का स्वामी भी बताया गया है, इसलिए बात बात पर लड़ाई, आक्रामक प्रतिक्रिया देना मंगल के अशांत होने की बहुत बड़ी निशानी है। सब्र की कमी, जल्दीबाजी। मंगल दोष वाले लोग धैर्य नहीं रख पाते। उन्हें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कोई काम तुरंत चाहने की बड़ी आदत होती है, जिस कारण वे कई बार बिना सोचे गलत फैसले भी ले लेते हैं और जिसका परिणाम होता है नुकसान और पछतावा। हर काम में जल्दी मचाना और सब्र खो देना मंगल के प्रकोप का ही लक्षण है। वैवाहिक एवं संबंध समस्याएं। यदि आपके जीवन में बार बार कड़वाहट आ रही है, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ रही है, मतभेद बढ़ रहे हैं या रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो शायद भारी मंगल के संकेत हो सकते हैं। मंगल दोष का सबसे बड़ा असर शादीशुदा व्यक्तियों पर होता है। मंगली व्यक्तियों को सही जीवन साथी न मिलना, बनते रिश्ते टूट जाना या दोस्तों के साथ भी मतभेद होना खराब मंगल की निशानी हो सकती है। दुर्घटना या चोट लगना। यदि आपके साथ भी अक्सर हल्की फुल्की दुर्घटना, बार बार गिरना या कोई आकस्मिक होने वाली घटना घटित हो रही है, तो ये सब संकेत हो सकते हैं कि मंगल अनिष्ट प्रभाव दे रहा है। मंगल शरीर में रक्त का कारक है, इसलिए बारंबार खून निकलना या चोट आना भी मंगल के अशांत होने की तरफ ही इशारा कर रहा है। तनाव और बेचैनी। मंगल दोष मन को चंचल और बेचैन बना देता है। ऐसे व्यक्ति एक जगह ठहरकर शांत नहीं बैठ पाते। दिमाग में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, कभी किसी बात की फिक्र, कभी उस बात की फिक्र, और उसका नतीजा ये होता है कि मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। नींद ठीक से ना आना, सेहत पर असर पड़ने लग जाएगा। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा या जिद्दीपन। मंगल प्रभावित लोग हर चीज में प्रतियोगिता देखने लग जाते हैं। उनके लिए जीवन में मानो युद्ध का ही मैदान है।
हर किसी से आगे निकलना, इस जिद में ये कभी कभी अनुचित कदम भी उठा लेते हैं, या फिर हार जाने पर हार बर्दाश्त नहीं हो पाती है। अत्यधिक जिद्दी और प्रतिस्पर्धा रवैया मंगल दोष का एक और संकेतक है। मंगल दोष से मुक्ति के उपाय: पहला, मंगल देव की पूजा करें। मंगल दोष शांति के लिए सबसे पहला कदम है स्वयं मंगल ग्रह की पूजा। मंगल देवता को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखें और हनुमान जी या मंगल देव के मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करें। श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रभु रोज मंगलवार हो, रोज मंगलवार हो। इसके अलावा उज्जैन स्थित मंगलनाथ मंदिर मंगल दोष निवारण के लिए काफी प्रसिद्ध है। यदि संभव हो तो वहां पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना इसलिए करें कि हनुमान जी चिरंजीवी देवता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी चिरंजीवी है। कलयुग में उनका प्रभाव भी माना जाता है और उनकी पूजा सभी ग्रह दोष, विशेषकर मंगल और शनि दोष में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बजरंगबली को राम राम सुमिरन करते हुए चोला चढ़ाएं, बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें तो रोज मंगलवार होगा। नहीं तो प्रति मंगलवार या प्रतिदिन हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ तो सबको करना ही चाहिए। श्री हनुमान जी का बल, बुद्धि, संयम और निर्भयता इनके हनुमान जी दाता है। श्री गुरु चरण सरोज रय निज मन मुकुर सुधार। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि 3 चीजें हनुमान जी से मांगते हैं और हरऊ कलेश विकार। हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता है। इनके हनुमान जी देव है। स्वयं हनुमान जी बल बुद्धि के निधान है। तो उनकी उपासना से अकारण क्रोध, आवेश शांत होता है। मनोबल बहुत बढ़ जाता है। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बुरी संगत आदतों से छुटकारा अपने आप मिलने लग जाता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल जनित कई दोष शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही मंगल के अधिष्ठात्रा देव माने जाते हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। बोलो जय हनुमान। इसलिए मंगल दोष में हनुमान भक्ति सर्वश्रेष्ठ औषधि है। भगवान कार्तिकेय की पूजा भारत में कई जगह होती है और ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कार्तिकेय की कृपा से मंगल के दोष दूर होते हैं। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहा जाता है और वे शक्ति और युद्ध कौशल के देव है। इनका तेज मंगल के तेज से मेल खाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है। कार्तिकेय अगर देव है तो उनके पिता महादेव है और महादेव ही हनुमान जी है। विशेषकर यदि मांगलिक दोष के कारण बाधाएं आ रही है तो स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय की आराधना से वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चन, कलह दूर हो जाती है, क्योंकि ये मंगल के उग्र पक्ष को संतुलित करते हैं। जिन क्षेत्रों में मंगल उल्टा असर दे रहा है, जैसे क्रोध, असंतोष, वहां कार्तिकेय की भक्ति सकारात्मकता लाती है। मंगल के मूल मंत्र का जाप, मंगल मूल मंत्र जाप को मंगल दोष निवारण का अत्यंत प्रभावी उपाय माना गया है। इस मंत्र के जाप से साहस और निर्णय क्षमता सुधरती है, डर और असमंजस दूर हो जाते हैं, क्रोध और आवेग नियंत्रित होने लग जाता है, पुरानी बाधाएं, संघर्ष धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मंगल मूल मंत्र जाप में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मंगल का मूल अंक 9 है। ऊर्जा, विज्ञान और अंक ज्योतिष दोनों में 9 को पूर्णता, अग्नि और शक्ति और परिवर्तन का अंक माना गया है। जब इसी मूल अंक 9 को ऊर्जा विस्तार के सिद्धांत से 10,000 गुना किया जाता है तो इसका पूर्ण साधना अंक बनता है 90,000। 90,000 मंत्र जाप को लेकर के ये भी कहा जाता है कि 90,000 जाप पर ही मंगल की ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय होकर के मन, कर्म, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा में वास्तविक परिवर्तन लाती है। इससे पहले जाप अधूरा रहता है और इसके बाद जाप पूर्ण फल देना शुरू कर देता है। इन उपायों को करने से धीरे धीरे मंगल दोष का प्रभाव शांत होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन इन उपायों को करने में सबसे बड़ा जो जरूरी हमें सावधानी ध्यान रखना है वो यह है कि आपको पुरजोर ये कोशिश करनी है कि आपको ये उपाय 2025 के अंत से पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि आपके आने वाला साल आपके लिए मंगल दोष की बजाय
मंगल योग लेकर के आए। अब ये सब देख करके आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी आप तो ठहरे महाराज, मंदिर और पूजा पाठ ही आपका जीवन है, आपके लिए ये सब उपाय बताना और करना तो बहुत आसान है, लेकिन हम तो अपनी नौकरी, बिजनेस और जीवन की भाग दौड़ में इतने बिजी हैं कि हम ये उपाय तो चाहकर भी नहीं कर पाते। यदि आपके मन में ऐसी कोई शंका, ऐसा समाधान करने का मन है आपके अंदर, तो श्री मंदिर का एक ऐसा डिजिटल सेतु है जो आपको घर बैठे देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों और सिद्ध मंदिरों से जोड़ देता है। आप सोचेंगे ये कैसे संभव है, तो भक्तों, श्री मंदिर ऐप के माध्यम से आप अपने परिवार के नाम और गोत्र से भारत के प्राचीन मंदिरों में वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजा, हवन और अनुष्ठान करवा सकते हैं। चाहे आप मंगल दोष का निवारण पूजा करवाना चाहते हो या शनि शांति पूजा या समर्पण सेवाएं उपलब्ध है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि श्री मंदिर पंडित जी पूरी निष्ठा से आपके नाम का संकल्प करवाते हैं और श्री मंदिर की टीम जब पूजा संपन्न होने के बाद आपका वीडियो आपके रजिस्टर नंबर पर भेजती है ताकि आप उसमें देख सके कि आपकी पूजा कितने विधि विधान से हुई है। आपको आत्मिक संतोष मिले, आपकी पूजा भगवान तक पहुंच गई है। इसलिए यदि आपके आने वाले साल में मंगल दोष या किसी भी ग्रह बाधा को लेकर के आप चिंतित हैं, तो आप समय की कमी है तो श्री मंदिर ऐप के माध्यम से अपने संकल्प प्रभु के चरणों में जरूर पहुंचाएं। हनुमान अष्टक पाठ बाल समय रवि वक्ष लियो तलसी नौ लोक भयो अधियारो ताहि सुत्रास भयो जग को ये संकट का उस जात नटारो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्याग। तो इससे पहले कि 2026 आ जाए, देर हो जाए, तो देरी मत कीजिए, जाइए और श्री मंदिर के द्वारा प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए। सबको प्रणाम। जय सिया राम।